मैं योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नारायणपुर, छत्तीसगढ़। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर हम सरकारी नीतियों की बात करें गवर्नमेंट पॉलिसी की, तो गवर्नमेंट पॉलिसी मुख्यतः दो तरह की हैं। पहले को हम राजकोषीय नीति और दूसरे को मौद्रिक नीति हम कह रहे हैं। राजकोषीय नीति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वो कर, राजस्व या व्यय से संबंधित है, टैक्सेशन से संबंधित है, एक्सपेंडिचर से संबंधित है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह से राजकोषीय नीति बेहतर तरीके से किसी देश के लिए काम करे, उसके लिए बहुत आवश्यक है मौद्रिक नीति का संतुलन। तो मौद्रिक नीति मुख्यतया जो ब्याज दर और मुद्रा की पूर्ति से संबंधित है, ये इस तरह से ब्याज दर और मुद्रा की पूर्ति बहुत हद तक प्रभावित करती है, सरकारी नीतियों को बहुत हद तक प्रभावित करती है, जीडीपी को, नेशनल इनकम को। मौद्रिक नीति को हम परिभाषित कर सकते हैं कि आर्थिक नीति के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में ब्याज दरों, मुद्रा पूर्ति और ऋण की उपलब्धता जैसे परिणामों को विनियमित करने के लिए मौद्रिक साधनों के उपयोग को सूचित करती है। इस मौद्रिक नीति के फ्रेमवर्क को हम समझते हैं और इस मौद्रिक नीति के फ्रेमवर्क को हम देखना चाहेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी चीजें हैं इसमें। तो सबसे पहले मौद्रिक नीति की कमेटी है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो और मौद्रिक नीति जारी करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो मौद्रिक नीति के लिए कमेटी बनी हुई है। और इस मौद्रिक नीति की कमेटी में जो सदस्य हैं वो 6 सदस्य हैं। टोटल मौद्रिक नीति की कमेटी में सदस्य कितने हैं? 6। 3 आरबीआई के होंगे गवर्नर सहित, और उसमें से 3 गवर्नमेंट के सदस्य होंगे और कुल मिलाकर 6 सदस्य होंगे। ये मौद्रिक नीति कमेटी के मुख्य कार्य क्या होंगे? वो एक स्थिर ब्याज दर के लिए एक बेंचमार्क निर्धारित करती है कि ब्याज दर कितना होगा, और दूसरा उसका जो प्रमुख कार्य है वो ये कि मुद्रास्फीति की दर का निर्धारण, मुद्रास्फीति की दर कितनी होगी, जो उसका प्रमुख कार्य है। तो उनमें से उसकी दर क्या होगी, वो लक्ष्य क्या होगा, इसके लिए एक कमेटी बनी थी। और उस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर 5 अगस्त 2016 को ये कहा गया कि जो मुद्रास्फीति की दर होगी, जो मुद्रास्फीति का टारगेट होगा, वो अब होगा परिवर्तनशील मुद्रास्फीति लक्ष्य या परिवर्तनशील मुद्रास्फीति का लक्ष्य। अब ये परिवर्तनशील मुद्रास्फीति का लक्ष्य कितना रखा गया? ये रखा गया 4 ± 2%, यानी 4% ± 2%, या तो 4% में से 2% को जोड़ दें तो मैक्सिमम हो जाएगी 6%, या 4% में से 2% कम हो जाए तो हो जाएगी 2%। तो यानी ये जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन गोल जो तय किया है, इन्फ्लेशन रेट जो तय किया है, ये हमारा लक्ष्य है, वो मिनिमम 2% और मैक्सिमम जा सकता है कितना? 6%। ये लागू होगा 5 अगस्त 2016 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक के लिए
ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन रेट होगा। तीसरा, मौद्रिक नीति के अंतर्गत हम क्या करने जा रहे हैं? मौद्रिक नीति के उपकरण, ये इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे, इस फ्रेमवर्क में हम इसको डिस्कशन करेंगे। फिर मौद्रिक नीति की प्रक्रिया, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है उसका प्रोसेस क्या है, उसके प्रोसेस में जैसे ही ब्याज दरों में परिवर्तन किया जाएगा तो ब्याज दरों में परिवर्तन होने के बाद यदि ब्याज दरें ज़्यादा हो और कम कर दिया जाए तो लोग बैंकों में जाएंगे, बैंकों से लोन ज़्यादा लेंगे, लोगों के पास पैसा आएगा, क्रय शक्ति बढ़ेगी, बाजार में जाएंगे, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन की क्रियाएं बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, निवेश का स्तर बढ़ेगा और इस तरह से रियल जीडीपी में बढ़ोतरी होगी और मुद्रास्फीति कम या अधिक जो हम करना चाहते हैं वो होगा। लेकिन जब हम मौद्रिक नीति के उपकरणों में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में चेंज करते हैं, इसमें परिवर्तन करते हैं और उसका उद्देश्य होता है मंदी या इन्फ्लेशन से लड़ना या उसके सामने जो हमारी स्थितियां होती हैं, जो चुनौतियां होती हैं, उस चुनौतियों से निपटने के लिए हम जो रेट कम या ज़्यादा करेंगे उसका इम्पैक्ट कुछ समय बाद होता है, करीब 12 से 24 महीने इसमें लग जाते हैं उसके इम्पैक्ट को इकोनॉमी में पड़ने पर। अब हम ये देखें कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इस मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति के हमारे उद्देश्य है स्फीति को नियमित करना, यानी हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, कीमत स्थिरता प्राप्त करना, प्राइस स्टेबिलिटी। अब प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा मुद्रा का जो वैल्यू है वो कम ना होने पाए, बहुत दूसरे देशों की मुद्राओं के सापेक्ष हमारे देश की मुद्रा का मूल्य कम ना हो, यानी अवमूल्य कम से कम डॉलर के सापेक्ष, पाउंड के सापेक्ष, स्टर्लिंग के सापेक्ष हमारे रुपया का, हमारे मुद्रा का मूल्य क्या होगा, इसको भी हमें मैनेज करना है, उसको स्टेबल रखना है। ये भी काम मॉनेटरी पॉलिसी का ही होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य ये भी होता है कि भुगतान से इसको कम करना, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है, आयात निर्यात का जो अंतर है, वो हमारा जो अंतर है वो कम से कम हो और इस चीज़ को भी देखना है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा असंतुलित या घाटे की स्थिति में ना हो पाए, इसको भी मॉनेटरी पॉलिसी गवर्न करती है। रोजगार प्राप्त करना भी मॉनेटरी पॉलिसी का एक उद्देश्य होता है कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ब्याज दरें हों, इसके चलते लोग बैंक से पैसे ना ले रहे हों यानी निवेश ना कर रहे हों, क्योंकि निवेशकर्ता के लिए आवश्यक है कि ब्याज की दरें कम हों। यदि निवेशक के लिए ब्याज की कम दरें होंगी तो बैंक से जाएगा, लोन बारो करेगा, उधार लेगा और फिर कंपनियां फैक्ट्रियों को चलाएगा, प्लांट लगाएगा, उससे नए लोगों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार निर्धारण भी मॉनेटरी पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और पांचवा, समृद्धि प्राप्त करना यानी रैपिड ग्रोथ रेट, अत्यधिक तीव्र गति से हम समृद्धि कैसे प्राप्त करें, ग्रोथ रेट कैसे प्राप्त करें, जीडीपी कैसे बढ़े, आवश्यक सेवाओं वस्तुओं का उत्पादन कैसे बढ़े, इस चीज को भी हमें देखना होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। मौद्रिक नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है जो कि सेकंड 5 ईयर प्लान में जो बहुत जोर दिया गया, विदेशी मुद्रा का विवेकपूर्ण प्रयोग। हमारे पास जो विदेशी मुद्रा की आपूर्ति होती है, पाउंड कितना है, स्टर्लिंग कितना है, येन कितना है, डॉलर कितना है, ये जो आपूर्ति हमें प्राप्त होती है विदेशों से, या तो निर्यात के द्वारा या हमारे देश के नागरिक जो भिन्न भिन्न देशों में हैं और उस तरीके से जो वहाँ से वो पैसा भेजते हैं हमारे देश को, तो उस पैसे का बहुत विवेकपूर्ण तरीके
कैसे प्रयोग करना होता है, क्योंकि जब हमें आयात करना होगा और आवश्यक चीज़ों की आवश्यकता होगी, उस समय विदेशी मुद्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो विदेशी मुद्रा का भंडारण कितना होगा, विदेशी मुद्रा कितना होगा, उसका प्रयोग कैसे किया जाए, ये भी